हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश, जो कि 100+ टॉपिक्स का एक सीरीज़ है और ये हमारा टॉपिक नंबर 16 है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के बाकी के टॉपिक्स को आप अच्छे से देख रहे होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बाइलिंगुअल कलेक्शन किया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी वो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पे जिसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे संस्थापक के बारे में मुख्य बातें अगर हम देखना चाहें तो संस्थापक का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शासनकाल की शुरुआत होती है 1290 में खिलजी वंश की स्थापना के साथ। वंश की स्थापना में अगर देखा जाए तो उन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक को हटा करके, जो शमसुद्दीन कैमूर हमने देखा था, उसे हटा करके दिल्ली सल्तनत में इस नए वंश यानी कि खिलजी वंश की स्थापना इन्होंने किया था। शासन अवधि अगर देखा जाए तो 1290 से लेकर के 1296 तक फिरोज खिलजी जो कि शासन करते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण शासकों में उसके बाद उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें मारकर सत्ता संभाली और खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक ये बने थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी वंश के किस शासक ने सर्वाधिक प्रशासनिक और आर्थिक सुधार लागू किए थे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका इसी शासक का है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अच्छे से याद रखिए, इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार नियंत्रण उपाय जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू नहीं किया गया था। तो लागू नहीं किया गया था वो कौन कौन सा था। देखिए, दीवाने रियासत था, सहना मंडी भी था और सराय अदल था। लेकिन दीवाने विजारत एक तरह से ये बाजार नियंत्रण के लिए नहीं था, ये एक तरह से डिपार्टमेंट था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, वित्त विभाग था। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ध्यान से समझिए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को स्थिर करने और सैनिकों के लिए वस्तुओं को सस्ता बनाने के उद्देश्य से एक कठोर और विस्तृत बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। दीवाने रियासत की अगर हम बात करें तो यह वाणिज्य मंत्रालय या फिर व्यापार विभाग था जो पूरे बाजार नियंत्रण को देखरेख करता था। सहना मंडी की अगर हम बात करें तो ये एक बाजार अधीक्षक होता था जो बाजार में कीमतों और गतिविधियों को निरीक्षण करता था। और सराय अदल की बात करें तो ये विशेष रूप से कपड़े, चीनी, तेल और अन्य महंगी वस्तुओं को बेचने के लिए निर्धारित एक न्यायपूर्ण बाजार था जिसे सरकारी अनुदान प्राप्त होता था। तो ये तीनों बाजार से संबंधित है। लेकिन चौथा दीवाने जो विजारत आप देख रहे हैं, बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। यह दिल्ली सल्तनत के तहत केंद्रीय वित्त विभाग था या फिर वजीर का कार्यालय होता था। इसका मुख्य जो कार्य हम कह सकते हैं राजस्व और व्यय का प्रबंधन करना होता था। मतलब इससे बाजार से कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग यानी घोड़े को दागना और हुलिया सैनिकों का विस्तृत विवरण प्रणाली का उद्देश्य क्या था। तो ये जो दोनों प्रथा है वो स्टार्ट की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका मेन उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को रोकना और एक मजबूत अस्थायी सेना बनाए रखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती का जमीन जो है यानी जो विस्वा को सीधे मापक पैमाइश का आदेश दिया। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे करेक्ट होगा। पढ़ भी सकते हैं, ध्यान से देखिए। मापक की शुरुआत वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि के उपज का आकलन करने के लिए जमीन की पैमाइश या फिर माप को आधार बनाया। इस मापक के लिए बिस्वा को एक मानक इकाई के रूप में अपनाया गया। लगान और कर की बात करें तो माप के बाद उसने उपज के 50% यानी आधा हिस्से को खराज ध्यान रखिएगा किसे कहते थे, भू राजस्व दर को खराज कहा जाता था, के रूप में वसूलने का मतलब वसूला इन्होंने। उद्देश्य क्या था? तो इस कठोर सुधार का मुख्य उद्देश्य था मध्यस्थों जैसे कि खुतो, मुकदम जो होते थे बीच में, चौधरियाँ होते थे, इनकी शक्तियों को समाप्त करना और सीधे किसान से राजस्व वसूल करके राज्य के जो खजाने थे उसको बढ़ाने का उनका मेन उद्देश्य था। अन्य कर भी इन्होंने लगाया था जैसे कि भू राजस्व के अलावा चराई कर और मकान पर भी एक कर लगता था जिसे घड़ी कर भी इन्होंने कहा था।
तो ये 2 कर नवीन कर इन्होंने स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, प्रसिद्ध स्मारक अलाई दरवाजा जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार में स्थित है, किसने बनवाया था? तो बनवाया किसने? वापस से यहाँ पे हम अलाउद्दीन खिलजी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे इसके बारे में है, अलाई दरवाजा के बारे में। निर्माणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के थे। निर्माण का वर्ष था 1311 ईस्वी लगभग माना जाता है। स्थान की देखा जाए तो यह दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी प्रवेश द्वार होता था। महत्व क्या था? इसे इस्लामिक वास्तुकला के खजाने के रूप में भी जाना जाता है। यह सल्तनत काल की वास्तुकला में मेहराबों के वैज्ञानिक प्रयोग का एक शानदार उदाहरण है जो उस समय के शिल्प कौशल को दर्शाता है। यह पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया पहला जो कि स्मारक ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत में सफल अभियान का नेतृत्व किया, जिसे हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं? मलिक काफूर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित जो महाकाव्य पद्मावत, तो पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है कि पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस किले की विजय का वर्णन इसमें करता है पद्मावत में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चित्तौड़। तो ध्यान से समझिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने करीब 1540 ईस्वी की अवधि में भाषा में की थी। विजय का वर्णन जैसे इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के किले पर किए गए आक्रमण और विजय का विस्तृत विवरण है। मुख्य कथा पद्मावत की कहानी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण वहां की रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया था। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पद्मावत एक काल्पनिक कथा है, जबकि चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में एक ऐतिहासिक घटना है। चित्तौड़ के शासक उस समय कौन थे? राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का जो शासन काल रहा वो क्या है? जैसे कि हमने देखा था 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चलता है, और गुलाम वंश के बाद खिलजी स्टार्ट होता है, तो 1290 से लेकर के ये 1320 तक चलता है इनका खिलजी वंश। ठीक है, 1320, तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम रखा था सिरी। ठीक है, सिरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध कवि और संगीतकार कौन थे जो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों का समकालीन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि अमीर खुसरो के बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं फटाफट बताइए। जैसे उनकी रचना क्या थी, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो ये सब जो आप जानते हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया एक विभाग था? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है कि दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किस या फिर इस विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो किस समस्या से निपटने के लिए ये विभाग बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी भू राजस्व के बकाये और भ्रष्ट अधिकारियों की जांच के लिए ये बनाया गया था, ऑप्शन सी। किस खिलजी शासक ने सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी? मैंने नोट्स में आपको अच्छे तरीके से सब कुछ बताया हुआ है, आप जाकर के नोट्स देख सकते हो। मिडाइवल हिस्ट्री का लगभग सभी नोट्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, टॉपिक वाइज एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो आप जाकर के देख लेना। दूसरा सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी ही फेमस थे, खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि से इन्होंने नवाजा था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो खिलजी वंश की जब स्थापना की जाती है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा, उन्होंने ही अपनी राजधानी कह सकते हैं दिल्ली में, ऑप्शन बी होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के तहत सहना ए मंडी का कार्य क्या था? सहना ए मंडी का कार्य क्या था? राइट आंसर बन जाएगा बाजार का अधीक्षक होना। ठीक है, सहना ए मंडी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या आता है, रक्त और लौह की नीति अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बताइए कि ये किस पिछले शासक से जुड़ी थी? इनसे पहले जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के शासक बलबन थे, बलबन ने ही ये लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था,
और मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि इनकी ये नीति क्या थी। ठीक है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो फिर और भी अच्छी बात है। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्रमशः घरों और चरागाहों पर लगाए गए थे। तो ये दो नवीन कर इन्होंने स्टार्ट किया था। घरों के लिए इन्होंने घरी कर और चरगाहों के लिए चराई कर स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए खिलजी वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो खुसरो खां यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए थोड़ा सा एक्सपेंशन में करना चाहूँ तो खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा और अंतिम वास्तविक सुल्तान था, इसकी हत्या करके 1320 ईस्वी में सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा खिलजी शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? स्वयं को खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित नई राजधानी का नाम क्या है? तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित नई राजधानी किलोखरी, ऑप्शन ए किलोखरी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव को किस वर्ष पराजित किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव को किस वर्ष पराजित किया? तो 1296 ईस्वी में, ऑप्शन ई होता है। देखिए अगर पूछा जाए कि शासनकाल किसका था तो ये उस वक्त शासक नहीं थे, क्योंकि ये जस्ट उनके अंडर में थे। जो फिरोज खिलजी हमने देखा था जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, उनके अंडर में इन्होंने ये अभियान किया था। ठीक है, अगर पूछा है कि किसके शासनकाल में हुआ तो फिर फिरोज खिलजी के समय में हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। 1296, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1296 ईस्वी में आक्रमण जब जब अलाउद्दीन खिलजी अभी दिल्ली का सुल्तान नहीं बना था और वो केवल कड़ा का गवर्नर था, उसने एक विशाल सेना लेकर के देवगिरी यानी वर्तमान महाराष्ट्र में हमला किया और यादव शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। महत्व देखा जाए तो यह अलाउद्दीन का पहला बड़ा और सफल दक्षिणी अभियान था। इस जीत से उसे भारी मात्रा में धन और हाथी मिले, जिसका उपयोग उसने बाद में अपने चाचा और ससुर जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हत्या करके दिल्ली का सिंहासन हथियाने में काम किया। ठीक है, नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत सभी वस्तुओं के लिए मूल्य रजिस्टर बनाए रखने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार था? कौन सा विभाग जिम्मेदार था? तो दीवानी रियासत। ठीक है, दीवानी रियासत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का खतरा किस खिलजी शासक के शासनकाल में सबसे अधिक तीव्र था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन से सूफी संत अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे और दिल्ली में रहते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व के रूप में उपज का अधिकतम कितना प्रतिशत हिस्सा जो कि लिया जाता था? तो भू राजस्व के रूप में इन्होंने जो हिस्सा है वो आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था, ऑप्शन सी उपज का आधा। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने तारीख फिरोज शाही लिखी और खिलजी काल के दौरान भी कार्य किया? तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है कि सिरी शहर का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? स्टार्टिंग हमने ऊपर में देखा था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने बार बार होने वाले मंगोल हमलों से बचाव के लिए ये जो सिरी है इसका निर्माण किया गया था, सिरी शहर का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की और सिंहासन पर कब्जा किया? तो जस्ट हमने अभी बात किया, उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। खिलजी काल के दौरान मुस्तखराज शब्द का तात्पर्य क्या था? मुस्तखराज, ऑप्शन बी। भू राजस्व के बकाये को इकट्ठा करने के लिए जो नियुक्त एक अधिकारी, यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में किस वंश का स्थान लिया था? किस वंश का स्थान लिया था? तो गुलाम वंश के बाद ये आए थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं मामलुक वंश, गुलाम वंश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने धार्मिक और
कल्याणकारी भूमि अनुदानों यानी इनाम वफ आदि को जब्त करने का आदेश दिया। क्या ये सही है? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कथन सही है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, उसका कारण बताया जाए। उसका मानना था कि अमीरों के हाथों में अतिरिक्त धन और भूमि जो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह का मूल्य कारण हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऐसा आदेश इन्होंने इसीलिए दिया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कथन भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो ए और आर दोनों सही सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सैनिकों के लिए सिरी नामक गैरीसन शहर इन्होंने बनाया था। तो क्या ये सही है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल सही है। इन्होंने सिरी एक तो शहर बनाया था, किसानों की उपज का 50% वसूला जाता था, ये भी उपज का ठीक ही है। कर इन्होंने भू राजस्व 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया था। सैनिकों को नगद वेतन देना इन्होंने शुरू किया, हुलिया लिखना प्रथा ये सब स्टार्ट किया था। तो तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे किसानों से भू राजस्व एकत्र करना स्टार्ट किया। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमने ऊपर में भी देखा था। उसने भू राजस्व को उपज के 1/3 से बढ़ा करके आधा कर दिया था, ये भी करेक्ट है, यानी उन्होंने 1/2 कर दिया था। करेक्ट, तो दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी बिल्कुल हमारा सही आंसर बन करके आएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए, कुल मिलाकर के खिलजी वंश से यहाँ पे 33 प्रश्न मैंने बनाए और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। और सभी टॉपिक्स का नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।